ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। तो भगवान गणेश जी, माता पार्वती जी आप पर यूं ही कृपा बनाए रखें, आपके जीवन के सारे दुख समाप्त करें, कामना को पूर्ण करें। तो विशेषकर आज का जो उपाय है आपको 2 हरी इलायची और दीपक से करना है। इस उपाय करने के बाद धन प्राप्ति और जो भी कामना है वो पूर्ण होगी, चाहे वो कामना धन संपदा को लेकर हो, व्यापार में नौकरी में उन्नति को लेकर हो, या ग्रह से जुड़े कोई भी क्लेश हो। तो भगवान भोलेनाथ को और उनके परिवार को प्रसन्न करने के लिए, गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही अचूक उपाय है। कैसे करना है वो बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दें, और कम से कम 3 लोगों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें और उन लोगों की मदद करें। देखिए, अगर आप लोगों की मदद करोगे तो भगवान आपकी मदद करेगा। तो दोस्तों, इस वाले उपाय में आपको जो सामग्री लेनी है सबसे पहले वो है हरी इलायची। क्या लेनी है? हरी इलायची। देखिए, इस हरी इलायची का उपयोग हमारे घर में होता है, ठीक है। तो कितनी हरी इलायची लेनी है? 2, ठीक। और ये जो हरी इलायची लेना, ध्यान रखिएगा कहीं से सूखी ना हो, क्योंकि बहुत सारी हरी इलायची पड़ी पड़ी सूखने लगती है। इसके बाद आपको लेना है दीपक, ठीक है। दीपक कौन सा? तो आपको लेना है घी का दीपक। इसके अंदर आपको डालना है गोलबत्ती। देखिए, जितने भी देवता होते हैं उनके लिए गोलबत्ती लगती है। घी डाल लिया। तो इस प्रकार से आपको दीपक तैयार कर लेना। आप चाहो तो ये मिट्टी का दीपक भी बना सकते हो, या आप आटे के दीपक का लेकर भी उसका उपाय कर सकते हो। इसके बाद आपको इस प्रकार से प्यारा सा तांबे का लोटा लेकर उसमें आपको अपने घर से, किचन से जल भर लेना है। यहाँ से जल भरकर शिवलिंग पे जाकर समर्पित करते हो तो आपके जीवन के सारे दुख, परेशानी, समस्याएं, बाधाएं दूर होने लगती है। तो इस प्रकार से बताई गई सामग्री को लेकर चले जाना है शिव मंदिर, ठीक है। आप चाहो तो उपाय सुबह कर सकते हो, और अगर आपको समय शाम को मिल रहा है तो शाम को भी जा सकते हो। और शिव मंदिर में जाकर सबसे पहले उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर बैठ जाना है। देखिए, जब भी कामना पूर्ति के लिए कोई उपाय करो तो आपका जो चेहरा है वो उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए, क्योंकि ये जो उत्तर दिशा है ना, ये बहुत ही शुभ मानी जाती है। तो इस वाले उपाय में आपको सबसे पहले करना क्या है कि आपके पास जो गोलबत्ती का दीपक है उसको आपको शिवलिंग के पास रखकर प्रज्वलित कर देना है। ओम गणेशाय नमः, साथ ही साथ ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, और अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए इस प्रकार से दीपक जला दिया। इसके बाद आपके पास जो एक तांबे का लोटा है ना, उस तांबे के लोटे को उठाना है और धीरे धीरे कर पूरा पूरा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। देखिए, गुरुजिन का है कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार से तांबे के लोटे में जल भरकर शिवलिंग पर जाकर समर्पित कर देता ना, तो उससे भगवान भोलेनाथ अति प्रसन्न होते हैं, और उस व्यक्ति की जो भी दुख, परेशानी, समस्या है उन्हें समाप्त करते करते हैं, कामना को भी पूर्ण करते हैं। तो इस प्रकार से सबसे पहले जल का लोटा समर्पित कर देना है दीपक जलाने के बाद। इसके बाद आपके पास है 2 हरी इलायची, ठीक है। तो उसमें से आपको पहली हरी इलायची उठानी है, ठीक, और अपने हाथ में रखनी है। विशेषकर गणेश जी से प्रार्थना करना है कि आपके जीवन के सारे दुख, परेशानी, समस्या समाप्त हो जाए। ऐसी प्रार्थना करते हुए आपको एक हरी इलायची जलते हुए दीपक में डाल देना है। ठीक इसी प्रकार से आपके पास जो दूसरी हरी इलायची है उसको उठाना है, अपने हाथ में रखना है, और आपकी जो भी दिल की बात है, कामना है, इच्छा है, जो आप चाहते हो कि भगवान शंकर पूर्ण करें, तो उनके लिए प्रार्थना करते हुए दूसरी हरी इलायची को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। इसके बाद आपको शिवलिंग के ऊपर बैठ कर गणेश जी से और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना है कि आपके जीवन के सारे विघ्न, परेशानी, समस्या को तो समाप्त करें, कार्य को संपूर्ण करें और कामना को पूर्ण करें। तो ऐसे प्रार्थना करते हुए आपको पहला विशेष उपाय जरूर करना है। अब जानते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया अगला उपाय। विशेषकर ये उपाय क्या करना है? देखिए, अगर आप इस बात को लेकर दुखी, परेशान हो कि आपके जीवन में समस्या है और समस्या समाप्त तो नहीं हो रही है, ठीक है, या अगर आपकी ऐसी कोई विश है जो आप चाहते हो कि पूर्ण हो जाए, तो फिर आपको पार्वती जी, माता जी को प्रसन्न करने के लिए आपको ये विशेषकर उपाय जरूर करना है। इस वाले उपाय में कुछ ज़्यादा सामग्री आपको नहीं लेनी है। सबसे पहले आपको इस प्रकार से काले तिल लेने हैं, ठीक है। काले तिल कितने लेने हैं? देखिए, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। 7 ले लो, 11 ले लो, 21 ले लो। इस प्रकार से आपको विषम संख्या में काले तिल के दाने ले लेने हैं। इसके बाद आपको जो अगली सामग्री लेनी है वो है तांबे का लोटा। तो इस प्रकार से आपको तांबे का लोटा लेकर उसमें आपको अपने घर से, अपने किचन से शुद्ध जल भर लेना है। जल भर लिया, उसके बाद आगे हमने आपको जो भी काले तेल बताए हैं, ठीक है, उन काले तेल को उठाना है और इस जल के लोटे में डाल देना है। इस प्रकार से आपको जल का लोटा तैयार कर लेना, और फिर मात्र जल का लोटा लेकर आपको चले जाना है अपने घर के आसपास या मंदिर के आसपास जहाँ पर भी बेलपत्र का पेड़ मिले वहाँ। देखिए, आपको कब जाना है? तो विशेषकर इस उपाय को प्रदोष काल में, मतलब कि शाम के समय करना है, ठीक। तो आपको करना क्या है कि आपके पास जो जल का लोटा है ना, उस जल के लोटे को उठाना है और बेलपत्र के पेड़ के नीचे जाकर उस जल के लोटे को आपको समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इस मंत्र का जाप करते हुए, और अंदर जितने भी काले तिल हैं उनको आपको बेलपत्र की जड़ में समर्पित कर देना है। तो इस प्रकार से आपको उपाय करना है। देखिए, गुरुजिन का है कि जो व्यक्ति इस प्रकार से विशेषकर काले तेल को जल के लोटे में डालकर बेलपत्र के पेड़ के नीचे जाकर समर्पित कर देता है ना, तो इससे पार्वती माता तथा भगवान भोलेनाथ बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, क्योंकि इसी समय उनका निवास स्थान बेलपत्र के पेड़ में होता है। तो जीवन में आ रही सारे दुख, परेशानी, समस्या को समाप्त करने के लिए और कामना पूर्ति के लिए आपको विशेषकर दूसरा वाला उपाय जरूर करना है।
इस उपाय करने के बाद भगवान भोलेनाथ के साथ साथ माता पार्वती जी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होगी। तो ये उपाय कैसे करना है बहुत अच्छे से हमने समझा है। और मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको वीडियो 1% भी अच्छी लगी हो ना, तो इस वीडियो को 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करें और उन लोगों की मदद करें, ताकि भगवान आपकी मदद करेगा। ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। मिलते हैं हम आपसे को नई वीडियो में।